नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसमें हम लोग पेयर टी टेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि ये पेयर टी टेस्ट होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया कि पैरामेट्रिक टेस्ट के कुछ एजम्पशंस होते हैं। ये देखिए, जो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसमें ये जो पेयर टी टेस्ट है, इसका पर्पस क्या है और किस कंडीशन में हम लोग पेयर टी टेस्ट यूज करते हैं। तो बेसिकली पेयर टी टेस्ट वहाँ यूज किया जाता है जब हम लोग सेम रेस्पोंडेंट्स को 2 टाइम्स ऑब्जर्व करते हैं। कहने का मतलब है, एक तो बिफोर ट्रीटमेंट हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं और एक आफ्टर ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया है, क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम इफेक्ट जानने के लिए पेयर टी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और हम इस तरीके से, इसमें यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल दोनों ही तरीके की स्टडी में हम लोग पेयर टी टेस्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा ये भी है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसके पास 10 पेशेंट्स हैं और वो ये चाहता है कि फीवर के लिए कोई पर्टिकुलर वो मेडिसिन दे। तो वो मेडिसिन देने से पहले फीवर की रीडिंग देखेंगे डॉक्टर साहब, और उसके बाद कि जो ट्रीटमेंट किया उसके बाद लोअर हुआ या नहीं हुआ फीवर, उसको रीडिंग देखेंगे। तो उसका बेसिकली सेम रेस्पोंडेंट को, कहने का मतलब है, जब हम सेम रेस्पोंडेंट को, चाहे वो हमारे 10 हो, 15 हो, 20 हो, जब हम उसको बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट या बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट हम जब मेजर करते हैं, तो उसमें हम पेयर टी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। और चूंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो इसके एजम्पशंस भी हैं कि जैसे डेटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो होमोजेनिटी तो इसमें हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास केस स्टडी है उसमें कैटेगरिकल डेटा नहीं है, तो इसलिए इसमें केवल हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे। और जो डेटा है हमारे पास, देखिए, ये हमारे पास एक छोटी सी केस स्टडी है। केस स्टडी का नाम है ट्रेनिंग, या ट्रेनिंग हमने दी है अपने एम्प्लॉयज को फैकल्टी डेवलपमेंट के थ्रू। कोई एक यूनिवर्सिटी है, एबीसी यूनिवर्सिटी, उन्होंने अरेंज किया एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अपने टीचर्स के लिए। और जो यूनिवर्सिटी चाहती है कि जो उनके टीचर्स हैं, उनका जो एटीट्यूड है आफ्टर ट्रेनिंग, वो फेवरेबल हो जाए एकेडमिक्स के लिए। मतलब ट्रेनिंग से वो ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा अच्छा काम अपना एकेडमिक्स में करने लगे। तो इन्होंने एक क्वेश्चनेयर डेवलप किया यूनिवर्सिटी ने, और उसमें हमारे पास 10 क्वेश्चनर्स थे। और 10 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं उनको 1 to 5 रेटिंग स्केल में हमने, ये लिकर्ट स्केल जो है ऑर्डिनल स्केल का क्वेश्चन था, हमने 10 क्वेश्चंस पूछे। और जो हमने जो 20 टीचर्स रैंडमली सेलेक्ट किए अपनी यूनिवर्सिटी से, और उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भेजा। और हर एक टीचर से हमने पूछा, अब ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, 5 इसमें मैक्सिमम है स्ट्रॉन्गली एग्री का वैल्यू, तो 50 हो गया। तो आउट ऑफ 50 इसको हमने कन्वर्ट कर लिया स्केल में। तो ये 50 में से हमने पॉइंट्स दिए हैं अपने जो एम्प्लॉयज हैं, उनको कहा है कि आप 50 में से पॉइंट दीजिए। अगर बिफोर ट्रेनिंग हमने उनका जो स्कोर था 20 एम्प्लॉयज का, वो नोट किया, और आफ्टर ट्रेनिंग हमने स्कोर उनका दोनों का नोट किया। तो ये जो डेटा है हमारे पास, डेटा शीट में हम देखेंगे कि ये जो बिफोर ट्रेनिंग, इसमें हमारे पास जो है डेटा, हमने इसको स्केल में लिया, और आफ्टर ट्रेनिंग भी हमने इसको स्केल में, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था 50 पॉइंट्स में से, फिर हमने अपने मार्क्स दिए उनको। अब ये देखिए, ये जो है बिफोर ट्रेनिंग स्कोर, जो फर्स्ट एम्प्लॉय हैं उनका स्कोर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहले एटीट्यूड उनका 20 था, और आफ्टर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम उनका जो एटीट्यूड हो गया वो 35 हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड एम्प्लॉय है, उनका एटीट्यूड बिफोर ट्रेनिंग 26 था, और आफ्टर ट्रेनिंग उनका एटीट्यूड 36 हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास स्कोर है 20, जो टीचर्स हैं बिफोर ट्रेनिंग, इनका जो स्कोर है 22, 26 इस तरीके से है फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में है हमारे पास इनका आफ्टर ट्रेनिंग का स्कोर। तो हम ये देख रहे हैं कि जो आफ्टर ट्रेनिंग है, वो स्कोर इनका इंक्रीज हो रहा है। देखिए 22 to 35, 26 to 36,
8 to 36। तो इस तरीके से ये हमारा जो स्कोर है ये बढ़ रहा है। अब ये इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये जो स्कोर है ये सिग्निफिकेंटली इसका इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं, है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम का इम्पैक्ट हुआ है या नहीं। तो इसमें हम नल हाइपोथेसिस में तो ये मानकर चलते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई इम्पैक्ट नहीं है जो एफडीपी हमने कंडक्ट किया। लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें ये बताते हैं कि नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम का इम्पैक्ट होता है और जो एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स हैं, उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स एकेडमिक्स वो इंक्रीज होता है और वो और अच्छे तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है हमारा, इसको एनालाइज करने के लिए पहले हम जो क्या ये डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डेटा को एक्सप्लोर करेंगे नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए। और जो दोनों डेटा है हमारा, इसको हमने डिपेंडेंट लिस्ट में, अगर कोई एक और कैटेगरिकल वेरिएबल होता है हमारा जेंडर वाइज तो हम उसको फैक्टर लिस्ट में रख लेते और फिर हम उस डेटा की होमोजेनिटी भी चेक कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे कैटेगरिकल डेटा नहीं है हमारा, सेम रेस्पोंडेंट का ही डेटा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉर्मेलिटी चेक करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी 3 तरीके से हम चेक कर सकते हैं। एक तो हम हिस्टोग्राम के थ्रू चेक करते हैं नॉर्मेलिटी, दूसरा हम जो है वैल्यूज ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस के थ्रू करते हैं, तीसरा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है वो है नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट, मतलब केएस टेस्ट के थ्रू। और केएस टेस्ट की जो वैल्यू है वो हमारी 0.05 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये जो हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं देख रहे, केवल नॉर्मलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, मतलब केस टेस्ट का ही रिजल्ट देखेंगे। और इसको हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा वीवर विंडो में। और ये जो आउटपुट आया इसको अब हम इंटरप्रेट करते हैं। पहले देखिए कि जो फैकल्टी मेंबर हैं, जो बिफोर एफडीपी 20 लोग थे और 100% कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो पूरा 100% डेटा है हमारा। और बाद में फैकल्टी डेवलपमेंट, आफ्टर जो फैकल्टी डेवलपमेंट जो थे टोटल 20 के 20 ही पार्टिसिपेंट्स रहे, किसी ने बीच में उसने नहीं छोड़ा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि मीन, मीडियन, मॉड। और जो हमारा ये है क्या कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में, उसमें वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में आता है। और तीसरा जो पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि डेटा हमारा स्क्यूड और स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यू है डेटा की, नेगेटिव स्क्यू है, ऐसे कर्टोसिस में लेप्टिकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है या मेसोकार्टिक डेटा है, किस तरीके का हमारा डेटा है, ये उसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। आइडियली हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए हमारा जो स्कोर था बिफोर ट्रेनिंग 24.75 और आफ्टर ट्रेनिंग जो स्कोर है हमारा वो 33.25। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये तो हमारा दूसरा जब हम टेस्ट यूज करेंगे उसके थ्रू हमें पता चल पाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है जैसे किसी ने 20 मैक्सिमम मिनिमम दिया है, मैक्सिमम 30 दिया है, ऐसे ही आफ्टर ट्रेनिंग में मिनिमम किसी ने 25 दिया है और मैक्सिमम 40। ठीक है, तो ये डेटा है हमारा। बेसिकली यहाँ पर केवल हमें बस एक ही चीज चेक करनी है कि डेटा हमारा नॉर्मल है या नहीं है। अब ये जो है पी वैल्यू, जैसे हमने बताया कि केस टेस्ट में पी वैल्यू हमारी 0.05 से ज्यादा होनी चाहिए। और ये वाली जो वैल्यू है 5% से ज्यादा है, देखिए ये 19% है ना, या 0.19.05 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि नॉन सिग्निफिकेंट, हम नॉन सिग्निफिकेंट ही हमारे लिए डिजायरेबल वैल्यू है। और दूसरा जो है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आफ्टर, मतलब बिफोर एफडीपी जो था वो डेटा हमारा नॉर्मल था, और अब आफ्टर जो हम एफडीपी देख रहे हैं वो डेटा भी हमारा नॉट नॉर्मल, हाँ सॉरी नॉर्मल आ रहा है, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, तो दोनों ही जो ये जो स्कोर आ रहा है वो हमारे लिए डिजायरेबल है, मतलब पी वैल्यू दोनों केस में हमारी 0.05 से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए हमारे पास कैटेगरिकल डेटा और होता
जैसे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में या एनोवा में, तब हम उसमें होमोजेनिटी और चेक करते। तो लिविंग टेस्ट के थ्रू उसमें हम लोग अपनी जो पी वैल्यू है वो भी 0.05 से ज़्यादा हमारी आती, तब हम कहते हैं डेटा हमारा होमोजीनियस है। खैर, अभी हमारे जो एजम्पशंस हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, अब हमें कोई दूसरा टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास फाइल है, इसमें ट्रेनिंग की जो फाइल है ये, अब हमें इसमें पेयर टी टेस्ट लगाना बड़ा ही सिंपल है। पेयर सैंपल टी टेस्ट, ये देखिए, इसको हमने बिफोर ट्रेनिंग को और आफ्टर जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, बिफोर एफडीपी और आफ्टर एफडीपी का हमने दोनों का इसको पेयर्ड वेरिएबल में ट्रांसफर कर दिया। अब ये ऑप्शन है, इसमें कोई हमारे पास मिसिंग वैल्यू तो है नहीं, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड केसेस एनालिसिस बाय एनालिसिस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद बस हमारे पास इसको हम ओके करेंगे, और ओके करने के बाद देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आ गया इसको हम समझेंगे पहले। ये जो पेयर्ड सैंपल्स स्टैटिस्टिक्स है, इसमें जो हमारे पास डेटा है बिफोर एफडीपी का, मतलब जो एटीट्यूड का स्कोर था हमारे 20 टीचर्स का, वो 24.75। मतलब अगर हम देखें तो 50 में से हमने मार्क्स मांगे थे अपने एम्प्लॉय से, तो उन्होंने 24.75 उनका मेन स्कोर था टुवर्ड्स दी एकेडमिक्स एक्टिविटी। और आफ्टर एफडीपी हमने देखा उनका जो इंटरेस्ट था वो डेवलप हो गया, और यहाँ पर जो मेन स्कोर आया आफ्टर आफ्टर एफडीपी वो 33.25। यहाँ पर देखिए 24.75 है और ये 33.25, मतलब ये डिफरेंस आ रहा है। ये हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि मीन वैल्यू से कितना अबव या बिलो हमारा डेटा डिस्पर्स है। ठीक है, और इसके बाद ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब ये जो है, इसके बाद जो सेकंड टेबल है वो है पेयर सैंपल्स कोरिलेशन। तो ये जो कोरिलेशन देख रहे हैं कि एक चीज ये तो हमें पता चल गई कि पॉजिटिव कोरिलेशन है ट्रेनिंग का। ठीक है, जितना ट्रेनिंग प्रोग्राम एफडीपी करते हैं उतना जो एटीट्यूड है वो फेवरेबल होता है टीचर्स का या एम्प्लॉइज का। ठीक है, अब ये चूंकि कोरिलेशन बहुत हाई कोरिलेशन नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट वैल्यू इसकी नहीं आ रही। ये देखिए, ये वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, तो नॉन सिग्निफिकेंट है। मतलब कोरिलेशन तो है, पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है, वीक कोरिलेशन शो कर रहा है। अगर हमारी वैल्यू 0.3 से कम आती है तो लो कोरिलेशन या वीक कोरिलेशन हम कहते हैं, और 0.6 तक अगर वैल्यू हमारी आती है 0.3 से, उसको मीडियम कोरिलेशन, और हाई कोरिलेशन के लिए वैल्यू हमारे पास 0.67 से ऊपर आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये हमारा हाई कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। ये तो बात है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। अब आते हैं हम अपनी जो थर्ड टेबल है, जिसमें देखिए ये जो पेयर बना है बिफोर एफडीपी और आफ्टर एफडीपी का, इसका जो मीन स्कोर आया है -8.50। ये देखिए 24.75 -33.25, तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसके बाद जो है हमें जो मेन जो 3 कॉलम है इनको अपने रिजल्ट्स में लिखना है, और इनको भी हम समझ सकते हैं। ये जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द डिफरेंस। इसमें एक चीज हम और देखेंगे कि अगर दोनों लोअर बाउंड और अपर बाउंड में, इन दोनों में माइनस माइनस है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू 0.05 से कम है। मतलब दोनों ही वैल्यू या तो माइनस माइनस हो या दोनों वैल्यू प्लस प्लस हो, तभी हम कहेंगे पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम है। ठीक है ना, इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। अब कई बार क्या होता है, जैसे ये माइनस है वैल्यू हमारी लोअर बाउंड की और ये प्लस आ रही, तो इसमें जीरो इंक्लूड हो गया। जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है तो वो वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट होती है। देखिए इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, -10 और -6 ऐसे प्लस में जाएंगी दोनों वैल्यू, तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा।
अब जो ये t है, हमारी जो t वैल्यू आई है, ये है -0.7963 और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 19, मतलब 20 ऑब्जर्वेशंस थे हमारे पास, तो 20 - 1 ये आ गया। और जो p वैल्यू है हमारी वो आई है लेस देन 0.05। तो इसका मतलब हमारा जो इंटरप्रिटेशन होगा वो यही होगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉइज के एटीट्यूड को फेवरेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब इस रिजल्ट को हमें इंटरप्रेट कितना करना है ये भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, जो हमने यहाँ पर रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए एक स्लाइड बनाई है, इसमें हमें जो अपना रिजल्ट रिपोर्ट करना है किसी भी थीसिस में या रिसर्च पेपर में, तो इतना ही लिखना है। ऑन एवरेज फैकल्टी मेंबर्स ग्रेटर एटीट्यूड टुवर्ड्स एकेडमिक्स टू बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर एफडीपी प्रोग्राम देन टू आफ्टर एफडीपी। ठीक है, मतलब आफ्टर एफडीपी उनका जो जो स्कोर था वो ज्यादा था, जिसमें हमने देखा ये तो है हमारा बिफोर ट्रेनिंग का मीन स्कोर 24.75 और स्टैंडर्ड एरर इसका है 0.699, इतना हमें बताना है। दूसरा ये ग्रेटर, मतलब ये आफ्टर ट्रेनिंग एफडीपी का स्कोर है, मीन स्कोर 32.25 और इतना। ये तीन चीजें हमें और ध्यान देनी है, जिसमें टी और ब्रैकेट में हमारा है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 और ये जो है टी वैल्यू है -7.963।